राइट बेटा जी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज एग्जाम्पलर कर रहे हैं 8th क्लास का, जो कल हमने एक वीडियो किया है जिसके अंदर हमने बेसिक्स कवर किया, 1 to 50 क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम्पलर कवर किया। उसके बाद 97 तक के क्वेश्चंस वर योर होमवर्क। उसके जो डाउट्स हैं अभी हम क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे। एंड 98 क्वेश्चन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल मैंने आपको ऑन रिकॉर्ड बताए थे, वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज कवर करने वाले हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 98। Simplify 1 by 4 to the power this plus 1 by 2 to the power this plus 1 by 4 to the power 1 by 3 to the power this। तो अगर मैं देखूं ध्यान से 1 by 4 एंड 1 by 2 को तो आई कैन मेक सेम, 1 by 3 इज डिफरेंट फ्रैक्शन। पर प्रॉब्लम ये है इन फ्रैक्शंस के बीच में देयर इज एडिशन का साइन। और मैंने आपको ये बताया था जितनी भी आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, लॉज पढ़े हैं एक्सपोनेंट्स के, वो सबके सब क्या है, वो प्लस और माइनस पर नहीं लगते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर ही यूज होते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, हम इस पार्ट को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। कैसे करेंगे इसे सॉल्व, इस पे कोई लॉ पावर्स का को रिड्यूस करने का कोई लॉ नहीं लग सकता, बिकॉज दिस इज नेगेटिव एक्सपोनेंट। आई विल मेक दिस पॉजिटिव बाय फ्लिपिंग द बेस। सो दैट्स 4 by 1 to the power 2 plus 2 by 1 to the power 2 plus 3 by 1 to the power 2। This is the thing। अब हम क्या करेंगे, 4 square is 16 plus 2 square is 4 plus what is 3 square 9। You add all these, you get the answer। समझ में आया कि नहीं आया? I think this 29 है ना, 29। ठीक है बच्चे, दैट्स द आंसर, वी हैव सिंप्लीफाइड इट। तो अभी लेकिन इस अगर आप ये एक 2 मार्कर क्वेश्चन है और आप ऐसा लिखकर आते हो तो यू विल गेट 1.5 marks। हाफ मार्क मैम विल कट। व्हाई? क्यों? व्हाट्स मिसिंग इन है अनघा? कोई आइडिया किसी को? नहीं, मैम प्रॉपर्टी। लॉ नहीं लिखा, मार्क्स ही नहीं मिलेंगे फुल। फुल मार्क्स के लिए कोशिश कर रहे हो बेटा, यहाँ पे लॉ जरूर लिखो। दैट इज x टू द पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 by x टू द पावर m। दिस इज व्हाट यू हैव यूज्ड हियर, दिस हैज टू बी देयर। अब मिलेंगे पूरे 2 मार्क्स। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? मैम क्लियर डाउट। है? बोलो बेटा जी। मैम पावर सेम है, 2 एंड 2, तो वो लॉ नहीं यूज कर सकते अरे कि बच्चे वो यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए ना बेटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई होएगा तभी तो होएगा वो यूज। बताया ना कि प्लस और माइनस पे लॉ यूज नहीं होते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे यूज होते हैं या डिविजन पे होते हैं। ठीक है, यस मैम। क्लियर है? चले अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। सो अब आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि फुल मार्क्स कब मिलेंगे, जब आप लॉ साथ में लिखेंगे। इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन एक्सपोनेंट्स का यू हैव टू राइट द लॉ। अभी -2/3 टू द पावर -2 टू द पावर 3 into 1 by 3 to the power -4 into 3 to the power -1 into 1 by 6। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले लॉ कौन सा यूज कर रहे हैं, जिसमें पावर टू द पावर गेट्स मल्टीप्लाई। सो दिस विल बी -2/3 -6। अभी सेकंड कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो फ्लिप मतलब रेसिप्रोकेट दी base। So this will be 3 by 1. I am only writing 3 to the power 4। Again the same law I am using here। 3 to the power -1 means that is नहीं, अभी मैं इसको ऐसा करती हूँ। अभी मुझे एक और लॉ यूज करने का स्कोप दिख गया कि ये बेसिस सेम है और पावर्स एड अप हो सकती है, तो दैट आई यूज इन द नेक्स्ट स्टेप। और 1 by 6 को आई विल राइट दैट इज 3 into 2, तो 3 to the power -1 into 2 to the power -1। अगम, मुझे ये बताओ, आपको ये चीज क्लियर हुई है? कहाँ से आई? यस मैम। कहाँ से आई अगम? मैम 6 को एक्सपैंड करके। 6 एक्चुअली 3 2s था ना 6, तो जब आपने डिनोमिनेटर से उसको न्यूमरेटर में लेके गए तो आपने उसका जो पावर है उसे नेगेटिव किया। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे किसी को भी, है ना? अब इसको सॉल्व करते कैसे करेंगे इसको सॉल्व? ओके, अच्छा एक और चीज कर सकती हूँ मैं यहाँ पे। ये जो 3 to the power -6 है, -6 दोनों के साथ है ना, ये जो 3 to the power -6 है, मैं इसको भी 3 to the power +6 करके ऊपर लिख सकती हूँ। देखो इसका मतलब क्या है,
-2 to the power 6 by 3 to the power 6। 6 जो है वो दोनों के पास है, -6 है ना, दोनों के पास -6 है ना। तो अब अगर मैं इसको न्यूमरेटर पे लेकर आऊं तो जो भी एक्सपोनेंट का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, इसको हटाकर यहाँ पर ऊपर लिख सकती हूँ इंटू 3 to the power 6 into 3 to the power 4 into 3 to the power -1 into 3 to the power -1 and into 2 to the power -1। क्लियर है बच्चे के नहीं है ये चीज, है ना। अच्छा ये -2 का पावर है ना पॉजिटिव नंबर, आप चाहो तो इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इन दोनों टूज के साथ भी इस लॉ को लगा सकते हो, ये माइनस हटा दो अगर तो। और वो माइनस क्यों हट सकता है, क्योंकि पावर जो है वो इवन है ना बच्चे, हट सकता है ना। बट आप अगर चाहो तो अब इनफ लॉज हमने यहाँ यूज कर लिया, अब मार्क्स कहीं नहीं जाते, अब पूरे मिल जाएंगे, मिल जाएंगे ना। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, अब इसको बस और लॉज की जिद नहीं करके अब हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये सारे 3 टू दी पावर्स है, सबकी पावर्स को ऐड कर दो, 6 + 4 10 और 10 और ये -2 है ना बच्चे। तो 10 - 2 इज 8। क्लियर है, 3 टू द पावर 8 हो गया, है ना। और ये है -6, तो इसका मतलब इंटू 1 बाय -2 और इंटू यहाँ पर ये पावर 6 हो गया अब इसका, और यहाँ पर दिस इज 2 टू द पावर -1। आप क्या करोगे इसको, आप देखो यहाँ पे ना, आप चाहो तो इन्हें कट कर लो। अब आप लॉ नहीं भी लगाओगे तो बहुत लॉज हम यूज कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये 3 टू द पावर 8 इंटू, या आप इसे ही ऐड कर सकते थे, इस माइनस को हटा दो क्योंकि पावर इवन है, तो 2 टू द पावर -6 इंटू 2 टू द पावर -1। तो 2 टू द पावर -6 जो है वो ऐड हो जाएगा -1 के साथ। सो दिस विल बी 2 टू द पावर, देखो ध्यान से, -6 -1 is -7, so this is -7। that should be the answer beta ji। understood or not? क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है बच्चे, कोई डाउट है यहाँ पर? ओके, टेक द राइटिंग टाइम, इसको कंप्लीट करो जल्दी। राइट बेटा जी, तो वो वाला जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर आंसर एकदम हमारा करेक्ट आ गया, लेकिन हमको वहां लॉज ऐड करने जरूरी है, तो लॉज जरूर लिखना साइड बाय साइड। ओके, मैं नहीं लिखवा रही हूँ अब लॉज, बट आपको लिखने हैं तभी मार्क्स मिलेंगे, और मेरे असाइनमेंट में भी लिखना ताकि हैबिट पड़े हाथ। ओके, 49 को आई एम राइटिंग एज 7 स्क्वायर z to the power -3 by 7 to the power -3 into 10 is 2 5s are into z to the power -5। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन को मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर दिया जो कर सकते थे। अब इसको क्या करेंगे, 7 और 7 का जो पावर है उसको सॉल्व करेंगे। ये 7 -3 डिनोमिनेटर में है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, है ना। ये 7 टू द पावर 2 पहले से था और ये ऊपर आ गया, तो ये दोनों न्यूमरेटर्स बन गए। अब ये 2 और 5 जो है ये क्या हो गया, ये ऊपर, इससे कुछ कटिंग नहीं हो रही थी, कोई फायदा नहीं हुआ स्प्लिट करके, तो मैं इसे 10 टू द पावर -1 करके ऊपर ले आऊंगी। और ये z टू द पावर -3 और ये जो z टू द पावर -5 है ये ऊपर आकर z टू द पावर 5 हो गया। कोई प्रॉब्लम, सबको न्यूमरेटर में ले आए। अब सॉल्व कर दो, बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 7 टू द पावर 5 हो जाएगा, पावर्स एड अप होंगी, एक लॉ यूज कर दिया यहाँ पे। यहाँ पर भी हमने कौन से लॉज यूज किए हैं, जब हम उसे रिवर्स कर रहे हैं तो वो ऊपर आ रहा है, राइट। अभी इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू, ये दोनों जो है बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स एड अप हो जाएंगी, तो z टू द पावर -3 + 5 इज +2। राइट बेटा, क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व नहीं करें, ऐसे भी छोड़े तब भी चलेगा, आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, d²। ठीक है बेटा, क्लियर है, 7 टू द पावर 5 बाय 10 d²। ठीक है बच्चे, जल्दी से कंप्लीट कर दो इसको। राइट बेटा जी, चलो जल्दी से फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 8, बेसिस सेम है, डिवीजन हो रहा है बीच में, तो मतलब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 5 - 8
और अब ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व करके पहले लिखोगे, अगर प्रेजेंटेशन समझो, ऐसा नहीं है कि पहले इसको सॉल्व करके 2 टू द पावर -3 लिखोगे, फिर अपने आप से 2 टू द पावर -7 लाओगे। हाउ डज इट लुकिंग? ऐसा नहीं लग रहा जैसे यहाँ से जो 2 टू द पावर -7 था वो विलोप होकर यहाँ पर अपने आप आकर प्रकट हुए हैं। ऐसा फील आ रहा है ना? ऐसे अपने आप से क्वेश्चन में से कुछ भी गायब नहीं करना है। और क्या करना है, आपने एक स्टेप सिंप्लीफाई कर दिया इनटू जो बाकी पार्ट है क्वेश्चन का उसको लिखो, राइट? और नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब इसको पूरे को सॉल्व करो, 2 टू द पावर -3 इंटू 2 टू द पावर -7। अब बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे, पावर्स को ऐड अप कर देंगे। 2 टू द पावर -3 प्लस -7 तो वो -7 ही हो जाएगा। तो व्हाट इज दिस, 2 टू द पावर -10। दैट्स द आंसर। कितना बेसिक क्वेश्चन था, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट? जल्दी से, इसके लिए मैं राइटिंग टाइम नहीं दूंगी, नो 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 नो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, अपने आप कर लेना इस क्वेश्चन को बाद में, ओके? राइट, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 99 फर्स्ट पार्ट। 5/3 to the power -2 times 5/3 to the power -14 equals to 5/3 to the power 8x। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखो बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आप क्या करेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे एंड पावर्स को एड अप कर देंगे। -2 प्लस -14 प्लस -14 माइनस ही होता है, तो -14 ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 5/3 इक्वल्स टू 8x। अभी देखो यहाँ पर 5/3 टू द पावर -16 equals to 5/3 to the power 8x। नाउ कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, आप कंपेयर करके देखो दोनों को। अगर मैं ये कहती हूँ कि 2 की पावर m 2 की पावर 5 है एक्चुअली, तो ध्यान से समझो, m 5 ही तो है ना बेटा, तो m इक्वल्स टू 5 ही तो होगा ना। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं कि अगर बेसिस सेम हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो तो पावर्स भी तो इक्वल टू ही हो जाएंगी ना। तो दैट इज -16 is equals to 8x, x is equals to -16/8। what is this, -2, x is equals to -2। that's the answer। clear or not? इसके लिए राइटिंग टाइम दे सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे साथ में लॉस चाहिए। दोनों लॉस जो यूज किया, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इक्वल्स टू x टू द पावर m प्लस n, वो मुझे यहाँ पर चाहिए। ओके, जल्दी से करो। ओके बेटा जी, सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही इजी लग रहा है, बेसिस सब जगह सेम है, -2 -2 -2। चलो तो फिर -2 लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, तो 3 प्लस -6 विल बी 3 - 6, है ना, इक्वल्स टू 2 टू द पावर -2 टू द पावर 2x - 1। राइट, अभी क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2 टू द पावर -3, 3 - 6 is -3 इक्वल्स टू -2 to the power 2x plus -1। Abhi by comparing both the equations, both the sides, comparing both sides, we know -3 is equals to 2x minus 1. That means start transposing and solving. -3 plus 1 is equals to 2x. That is -2. -3 plus 1 is -2 equals to 2x. Now transpose this and divide. X is equals to -2/2, which is what, -1 is the answer। ठीक है, चाहो तो आप x को इस साइड भी रख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, सो द आंसर इज x इज इक्वल्स टू -1। लॉज लिखो इसके साथ और कंप्लीट कर दो फटाफट से, क्विकली। ओके, चलो अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट वन। सो क्वेश्चन नंबर 101 डिस्कस कर रहे हैं, बीच में 100 जो क्वेश्चन था वो बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, कल की वीडियो में वो एक्सप्लेन है। अनगा यू वर नॉट देयर इन यस्टरडे वीडियो एंड यू हैव नॉट वॉच दैट इवन, उसको वहां से डेफिनेटली रिवाइज करना है। ओके, एंड वी हैव अ टेस्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास, मे बी टुडे वी हैव मैथ्स क्लास नो इन द इवनिंग, so we'll have a test on this exponents and powers। so find the value of x to the power, this is -3। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, -3 है ना, x टू द पावर -3 है।
तो x टू द पावर -3 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है इफ x इज इक्वल टू 100 to the power 1 minus 4, that is -3 I am writing, divided by 100 to the power 0. जब भी divided by something power 0 होता है ना, तब तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है भाई, क्योंकि divide by 1 makes no difference. तो why to even consider this? Divide by 100 to the power 0 is divided by 100 है ना, 7 divided by 1 अगम 7 ही है ना, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है ना वो डिवाइडेड बाय 1 को, मैं तो उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस. 100 to the power -3 means 100 to the power -3 means 1 by 100. Either you can think like this. Now you have to find out the value of x to the power -3. इसका भी पावर -3 कर दो, सिंपल, राइट और नॉट. अच्छा, उसका अंदर वाला पावर 3 अभी लिखा नहीं था मैंने. अच्छा, आप इसको एक और चीज कर सकते हो, हम ऐसा क्या करते हैं, इसको हम फ्लिप करते ही नहीं है, हम इसको x टू द पावर 100 x इज इक्वल टू 100 टू द पावर -3 रखेंगे. अब उन्होंने आपसे जो वैल्यू पूछा है वो किस चीज का पूछा है, वो पूछा है x टू द पावर -3 का, तो इसका भी पावर -3 कर दो, है ना, उसके ऊपर पावर एक और लगा दो -3. तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर, x टू द पावर -3 इज इक्वल टू 100 टू द पावर टू द पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, है ना, तो दैट इज 9 बट पॉजिटिव 9. दैट्स द आंसर, दैट्स इट. अभी इसमें दो लॉज हुए, फर्स्ट ये कि 100 टू द पावर 0 इज 1 एंड सेकंड इज दिस पावर टू द पावर इज 0. x टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल्स टू x टू द पावर m. ये लॉज लिख दो एंड लेट मी नो वंस यू डन. क्वेश्चन नंबर 101 we are done with. Question number 102 and 103 करना है अब आपको डिस्कस. ओके, क्वेश्चन नंबर 102 here says by what number should we multiply -29 to the power 0 so that the product is positive 29 to the power 0. What sort of a question is this? What should be multiplied with 1 to get 1, they are asking, because this is also 1, है ना, Yes, ma'am. equals to 1, this is also 1. So what is the answer? 1 only. Simple, no? Very basic question. Okay, next one. By what number should this be divided so that by what number कहते हैं ना, जब बेटा ध्यान से सुनो, अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, by what number this should be divided में ऐसा ले लेते हैं x by -15 to the power -. जिसके साथ भी बाय जो होता है ना, वो आगे प्रीफिक्स होता है ना, बाय जिसके आगे होता है, वो जो पार्ट है दैट इज ऑलवेज डिनोमिनेटर. कैसे? बड़ी सिंपल सी चीज है, पढ़ के देखो. अगर मैं इसको बोलूं कि ये क्या है, 3/7 ही तो बोलते हो ना, 7 के आगे ही तो बाय लगाते हो ना, तो जिसके भी आगे बाय लगाते हो हमेशा उसको डिनोमिनेटर बनाना चाहिए. ठीक है, स्टेटमेंट्स बिकम इजी. और बाय व्हाट नंबर, जब भी व्हाट नंबर आ जाए तो उसको x सोचो. बाय x शुड दिस बी डिवाइडेड, तो मतलब हम क्या करेंगे, -15 टू द पावर -1 बाय x. या तो ऐसे लिख सकती हो या इसको इस तरीके से लिख सकते हो, सो दैट द क्वोशिएंट में बी -15 टू द पावर -1. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ पर भी लगा होता तो आप क्या करते, इसको सॉल्व करने के लिए ट्रांसपोज करके x उधर ले जाओ और उसकी जगह -15 टू द पावर -1 ले आओ, है ना. कैसे समझे इसे एक बार, -15 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -15 टू द पावर -1 इक्वल्स टू x. कैसे हुआ ये, अगर 2/3 इक्वल्स टू समथिंग है तो ये 3 इधर या फिर और ये इधर आ सकता है. This will become the numerator there and this numerator there will become the denominator on this side. ऐसे ही होता है, यही काम हमने यहाँ पे किया है. ठीक है ना, जो डिवाइडेड बाय वाला पार्ट था उसको उधर ले जाकर हमने नंबर बना दिया और इसको लाकर इसकी जगह रख दिया. क्लियर है ना ये बात, प्रॉब्लम तो नहीं है ना. तो अभी इसको सॉल्व करना है. आप देखो दोनों सेम चीजें हैं, तो क्या करेंगे, पावर्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो -15 टू द पावर -1
माइनस ऑफ -1, पावर सब्ट्रैक्ट कर दी दोनों, पावर सब्ट्रैक्ट कर दी मतलब -15 to the power -1 + 1 that is 0. So that is -15 to the power 0 that means 1. बेटा देखो मैं आपको एक बड़े लॉजिक सी सिंपल सी बात बताती हूँ। मुझे एक बात बताओ 3 डिवाइडेड बाय 3 क्या है? अगम व्हाट इज 3 डिवाइडेड बाय 3? 1. पक्का 1। जब ये दोनों चीजें सेम थी, पावर भी सेम थी, तो हम सीधा आंसर 1 लिख सकते थे। तो हमने ये कान इतना घूम के क्यों पकड़ा? क्योंकि यहाँ अभी तक कोई मार्क्स के लॉ लिए. नहीं था, राइट। तो हमको वो लॉ लिखना था यहाँ पे और उसके लिए मार्क्स मिलेंगे अच्छे वाले, इसीलिए हमने ये काम किया। ओके, समझ में आ गया? जल्दी से कर दो इसको कंप्लीट लॉ के साथ। ओके, Ma'am, you're muted. Ma'am, अभी भी muted हो. अब बता रहे हो आप मुझे, you're telling me this now? Ma'am, मेरे को अब पता लगा. तो मजे ले रहे थे सब बैठ के यहाँ पे, मैम या मेरा मेरे फ्री गैलरी व्यू करने पे की था तो मेरे कोशिश को कर रहे लगा कि आप किसी से बात कर रहे हो। ऐसा इधर लिखते लिखते ऐसा 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 करते करते ये ऐसा लिखते लिखते, मैम ओहो, गैलरी व्यू पे था तो स्क्रीन नहीं दिख रही। एंड आई वाज सो मच इंटरेस्टेड कि आपकी फोटोग्राफ्स की तरफ मैंने देखा ही नहीं। आई वाज लाइक ओके लेट्स सॉल्व दिस। हम इसका स्प्लिट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आई थिंक आई एम स्लोली टर्निंग इनटू अ यूट्यूबर जो बिना स्टूडेंट्स के भी पढ़ा सकता है। ओह माय गॉड, मैंने बहुत देर तक ना आपके फेस की तरफ देखा ही नहीं, ऑल्दो मैं हमेशा देखती रहती हूँ कि किसके फेस पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, कि किसको चीज समझ में नहीं आ रही। पर अभी आई वाज सो मच इनटू द क्वेश्चन, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि आपको देख रहे हैं। वेरी बैड, वेरी बैड। चलो फिर से समझाना पड़ेगा, मेहनत बढ़ गई, कोई बात नहीं। तो अब समझो दोबारा से बेटा जी, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैंने ये देखा कि जो 90 के स्प्लिट्स है ना, दैट इज 3 × 3 × 2 × 5। ये 90 के स्प्लिट्स है, 2 5 10, 3 3 9 और इनसे 90 बनता है। तो इसको स्प्लिट करके हमको क्या फायदा होने वाला है? अगर मैं 3 का पावर 2 लगाऊं टू द पावर -1, 3 टू द पावर -2 हो जाएगा। ये इन दोनों बेसिस का पावर सेम हो जाएगा, डिवीजन है। लेकिन साथ में एक ही जो इंटू 10 है ये परेशान करता ही रहेगा। और आप ऐसे तो किसी एक चीज को डिवाइड कर लो, किसी एक को नहीं करो, ऐसा तो नहीं करोगे ना, है ना? तो इसीलिए क्या है, इसके अंदर अभी कोई लॉ लगाकर फायदा नहीं है। हम सीधा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए क्वेश्चन को लाइक दैट सॉल्व भी करेंगे। -1/7 टू द पावर 2, क्या किया मैंने, कौन सा लॉ यूज कर दिया, x टू द पावर -m इज इक्वल्स टू 1/x टू द पावर m। ठीक है, ये वाला लॉ मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। डिवाइडेड बाय, अब अगेन यही सेम लॉ को यूज करते हुए, जब एक ही लॉ 2 बार यूज हो रहा हो तब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 1/90 और टू द पावर 1 आई एम नॉट राइटिंग दैट। ठीक है, समझ में आया? अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो दिस व्हाट इज दिस, दिस इज -1 का स्क्वायर इज +1, है ना? इवन है ना, पावर इवन होती है तो नेगेटिव साइन हट जाता है। 7 स्क्वायर इज 49 डिवाइडेड बाय 1/90। राइट और नॉट बच्चे, है कि नहीं? आप कैसे करते हो इनको सॉल्व? आप इसे 90/49 कर दोगे ना? क्यों कर दोगे? क्योंकि हमेशा याद है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, जब आप दो फ्रैक्शंस 2/3 डिवाइडेड बाय 1/2 करते थे तो आप सेकंड फ्रैक्शन को फ्लिप करते हो।
2/3 इंटू 2/1 हो जाएगा, राइट और नॉट? याद है ना ये चीज? सेकंड फ्रैक्शन को फ्लिप कर देते हैं, तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। पता है जब बड़े हो जाते हैं ना, जो बचपन में लॉस सीखे ना सारे, वो अलजेब्रा में लगाने होते हैं, इसलिए सीख रहे होते हैं बचपन में वो सब। तो अब ये 90/41 हो गया, 49 हो गया। सॉरी, अब ये किसी टेबल से कट हो रहे हैं क्या? किसी सिंगल टेबल से हो रहे हैं क्या? अच्छा, आगम को ऐसा ऐसा करके मैम कोई 9 से नहीं मिला है। नहीं 9 और से हो रहा नहीं है? नहीं मैम 49 9 के टेबल में। नहीं मैम और कोई कुछ नहीं हो रहा है, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तो अब क्या करो, दिस सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस टर्म, इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन ये है। अब आपसे वो रेसिप्रोकल पूछ रहे थे, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल पूछ रहे थे। तो रेसिप्रोकल इज 49/90। दैट्स इट, दैट्स द आंसर। टिंग टिंग टिंग। समझ में आया बेटा? जब भी वो रेसिप्रोकल पूछेंगे, डजंट मीन जो गिवन क्वेश्चन है उसको ही फ्लिप कर दोगे, नो। पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके एक टर्म बनाओगे, देन यू विल फ्लिप इट। ठीक है, क्लियर हो गया? चले अभी आगे। ओके, दिस इज इन एक्सप्रेसिंग दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो इसको कर लेते हैं, एक ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा सा मतलब ऐसे नहीं है कि ऑब्वियस नहीं लग रहा है, इसीलिए करवा रहे हैं। ओके, तो 1.5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10⁻⁻5, ये तो बेसिस सेम है, तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट ही करना है यहाँ पे। 6 माइनस ऑफ -4, और ये 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5 है, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, दिस विल बी 15/25। और इनको आप सॉल्व करोगे, दिस विल बी 5 3s एंड 5 5s, राइट और नॉट? तो ये 3/5 हो गया ना। अभी मैं ऐसा करती हूँ, पहले मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, 3/5 इंटू 10⁻6 + 4 हो जाएगा। इस माइनस की वजह से ये साइन रिवर्स होगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 + 4 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आया? अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे मालूम है ये 5 ना मैं कट कर सकती हूँ इस 10 से, तो मैं आपको दिखाऊं। देखो मैंने क्या किया, 3/5 इंटू 10 इंटू 10⁻9, और ये एक जो 10 है इससे कट कर दिया। ओके, है ना? काम आसान कर लिया, अपना डिनोमिनेटर हट गया। नाउ दिस इज 6 इंटू 10⁻9, एंड दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म नाउ, क्योंकि k क्या है, 10 से छोटा है, 1 से बड़ा है, 10⁻n है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया बच्चे के नहीं आया कैसे किया? एज यू गो फॉरवर्ड क्वेश्चन के अंदर धीरे धीरे आपको खुद समझ में आना चाहिए कि व्हाट थिंग्स आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर यू, उसको कैसा सिंप्लीफाई करना है। जैसे ये अगर आप 5 को अगर आप ऐसे सोचते तो पहले 3/5 को डेसिमल में चेंज करते, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते, विच विल बी अ प्रॉब्लम, है ना? तो उसको एक 10 से कट कर दिया। क्लियर है? लिख लिया बच्चे? ये आगे चले, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें से ये सब क्वेश्चंस जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में करने वाले बहुत सिंपल है। प्लूटो का मास हो, अर्थ का मास हो, किसी एटम का मास हो, किसी बैक्टीरिया का साइज हो, सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, मतलब वही k इंटू 10⁻n में करना है, विच वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन द प्रीवियस वीडियो। ओके, एक्सप्रेस 56 किलोमीटर इन मीटर्स, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स। तो कैसे हो जाएगा ये 56? ये तो खैर 5th ग्रेडर को भी पूछा जा सकता है, पर 8th ग्रेडर को मार्क्स क्यों मिलेंगे इस पार्ट के? क्यों दे 8th ग्रेडर को मार्क्स इसके लिए? तो 5th में सीखा था। तो आप इसको सिर्फ एक्सपोनेंट्स के बेसिस पे सॉल्व करोगे। कैसे? 56 इंटू 10⁻3 मीटर हुआ बेटा, है ना? अब इस 56 को, दिस इज मोर देन 10, तो इसको रोको कर दो, एक पॉइंट पीछे ले आओ, और जब हम पॉइंट लेफ्ट को लाते हैं तो पावर इंक्रीज होती है। तो 5.6 इंटू 10⁻4 इज द आंसर बेटा जी। मीटर्स मिस किया तो मार्क्स जाएंगे। समझ में आ गया बेटा? है ना? आगे चले। अब क्वेश्चन नंबर 116, जैसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्जाम में आते हैं, पर ये वाला बहुत सिंपल है, ऑब्वियस है कि 2/9 है, पावर्स इधर एड अप करके इक्वल टू इसके पुट कर दोगे। सिंपल है ना? करवाऊं क्या? पक्का? सब ऐसे ऐसे कर रहे हो?
मार्क्स नहीं आए ना तो पिटाई करूंगी मैं तुम लोग के फिर आज मेरे टेस्ट में। चलो 118 क्वेश्चन सॉल्व कर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैं तुम लोगों से कहती हूँ पिटाई करूंगी, तो तुम लोग को डर लगता है सच में? नहीं लगता ना, पता है ना ऑनलाइन में इसलिए पिटाई नहीं हो सकती। बड़े स्मार्ट बच्चे हो तुम। लेकिन लेकिन मैं पता है क्या कर सकती हूँ अगम, पता है ना मम्मी का, इधर से फोन उधर से पिटाई चालू। चलो 118 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 6 टू द पावर। अच्छा बाकी बच्चों के लिए एक हिडन होमवर्क रखते हैं कि हमने किस क्वेश्चन पे अगम की पिटाई की बात की थी। ठीक है, किस क्वेश्चन पे आप 118 पे, जिसने वीडियो अच्छे से देखा होगा उसको पता लग जाएगा। ओके चलो अभी 6 टू द पावर एन, हम हिडन होमवर्क पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आगे 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 करके देख रहा है ना तो उसको पकड़ में आ जाएगा कि यहाँ उसकी बात हुई है, तो उसको पता नहीं लगना चाहिए। हमको पता लगना चाहिए कि कौन वीडियो आगे आगे करके देखता है। चलो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिस सेम है, डिवीजन हो रहा है तो क्या करेंगे, 6 टू द पावर n माइनस ऑफ -2 इक्वल्स टू 6 टू द पावर 3। 6 टू द पावर n प्लस 2 हो जाएगा, इस माइनस की वजह से इस 2 का साइन रिवर्स हो जाएगा, इक्वल्स टू 6 टू द पावर 3। बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स n प्लस 2 इक्वल्स टू 3, सो n इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व हो गया n का पावर। कितना सिंपल क्वेश्चन था ना। मैं राइटिंग टाइम नहीं दूंगी, अपने आप से करना। बस ये याद रखो कि लॉ के बिना क्वेश्चन में मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो अगर आप ये कोशिश कर रहे हो कि आपको फाइनल्स में 100% मार्क्स चाहिए मैथ्स में, तो लॉ जरूर लिख कर आना, नहीं तो मैम को स्कोप मिल जाएगा मार्क्स काटने का। 2 to the power n into 2 to the power 6 by 2 to the power -3 is equals to 2 to the power 18। कैसा एकदम बेसिक क्वेश्चन है, हलवा, we call it हलवा। Why? कितना इजी है टू ईट, देखो ये 2 और 2, so 2 to the power n plus 6 by 2 to the power -3, my mouth started watering। अभी this is 2 n plus 6, this power will get subtracted क्योंकि डिवीजन में है ना, माइनस ऑफ -3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 टू द पावर 18। समझ में आया, एक ही स्टेप में कर दिया ना सारा कुछ। अभी 2 टू द पावर n प्लस 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 18, तो दैट इज 2 टू द पावर n प्लस 9 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 18। आप देख रहे हो क्या यहाँ पर, अगम प्रेजेंटेशन देख रहे हो बेटा? every time I am not changing anything into 2 to the power 18, but I am writing it at every step, क्योंकि क्वेश्चन का कोई भी पार्ट ऐसा कहीं पे भी विल ऑफ करके कहीं पे भी प्रकट नहीं कर सकते। ठीक है, उसको ऑल द टाइम साथ में कैरी करना होता है। अभी बाय ये इक्वेशन बेटा लिखना, यहाँ पे आप लोग लिखोगे, मैं सिर्फ बोल रही हूँ। बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स n plus 9 equals to 18, so what is n? n is equals to 9, that's the answer। ठीक है, लॉज ऐड करो एंड परफेक्ट मार्क के लिए क्वेश्चन तैयार है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं राइटिंग टाइम नहीं दूंगी, जल्दी जल्दी से करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 120 सॉल्व करें। 120 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो 125 को 5 टू द पावर 3 कर सकती हो। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इधर भी 5 की पावर, इधर की भी 5 की पावर दिख रहा है, तो 5 टू द पावर 3 होता है ना। 5 5 25, 25 5 इज 120, तो 5 क्यूब किया इसको इंटू x टू द पावर -3 के। ऐसे क्वेश्चंस में मेरा अटेम्प्ट ये रहता है कि डिनोमिनेटर पूरा ऊपर आ जाए, एक्सपोनेंट्स को रिवर्स करते जाओ, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो, और ऊपर ले जाओ सारा सामान। ये तब तक हो सकता है जब तक डिनोमिनेटर में कोई प्लस का साइन ना हो, है ना। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये 5 टू द पावर -3 को भी ऊपर ला रही हूँ, और क्या लिख दूंगी, 5 टू द पावर +3। मैम लेकिन अगर वो डिनोमिनेटर में रहेगा तो वोंट दे गेट कट। तो वो मैं भी तो वही करूंगी, मैं भी कट ही करूंगी बच्चा। देखो हम ऐसे ऐसे तो काट नहीं सकते, एक्सपोनेंट्स है ना, पूरे मार्क्स चाहिए ना। तो मैं नहीं उसको मैम, अगर देखो अब, अच्छा मेरी एक बात सुनो, अगर मैं ये कर रही थी अभी, अगर ये 5 टू द पावर 3 था, ये 5 टू द पावर -3 था, कट तो आप इसे ऐसे भी नहीं कर सकते, पावर रिवर्स है ना। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, 5 टू द पावर 3 डिवीजन है दोनों का, तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो यहाँ पावर्स एड अप हो जाएंगी ना 6। मैं यहाँ पर भी वही करूंगी बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई में ले आई तो दोनों पावर्स एड अप हो गई।
समझ में आया कि नहीं आया? होने वही वाला है, नीचे से कर लो या ऊपर लाकर कर लो, ठीक है। अभी हम कैसे करेंगे इसको आगे सॉल्व? अभी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो 5 to the power 3 into x to the power minus 3 into 5 to the power 3 into, अभी ये 5 to the power 2 है ना नीचे, इसको ऊपर लाएंगे तो 5 to the power minus 2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अभी क्या करेंगे? अब इनटू ये x टू द पावर -6 को ऊपर ले आएंगे x टू द पावर 6। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, अब देखो ये पावर सेम है सारी, ये बेसिस सेम है, 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, तो पावर सारी ऐड कर दो, 3 + 3 + -2। इसी तरीके से ये वाले जो है एक्सेस, इनको सॉल्व कर लेते हैं। बेसिस सेम है, इंटू एक्स, पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, -3 + 6। आई बात समझ में कि नहीं आई? So this is 5 to the power 3 + 3 6, 6 - 2 is 4 into x to the power -3। क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब मुझे मालूम है 5 to the power 4 625 है, मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकती हूँ, चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसा इसकी कोई अलग से वेटेज नहीं है, नहीं भी सॉल्व Ma'am, करो। won't that become x to the power 3? तो डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा बिट्टू, 6 to the 5 625/x³ करना पड़ेगा। देखो लग रहा है कंफर्टेबल, ऐसा छोड़ना तो छोड़ दे। नहीं मैम, मैं उस वाले अगर वो यहाँ क्वेश्चन में किसी भी तरीके से ये लिखते थे ना, राइट द आंसर इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट, कि उनको पॉजिटिव एक्सपोनेंट ही चाहिए, मैम मैं इस स्टेप की तो बात वो कर रहा हूँ, किसकी? इसका पॉजिटिव 3 नहीं होना चाहिए। ओहो राइट, माय बैड, आई मिस्ड, राइट। गुड गुड बॉय अगम, गुड बॉय, समझदार हो गया अगम, क्या बात। अब ये क्या हो जाएगा? +3, तो +3 है तो फिर तो 3 है जी, लो ठीक है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है फिर। दैट्स द आंसर। ओके, चले अभी। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 121। दिस इज क्वेश्चन नंबर 121। 16 को लिख सकते हैं हम 4 to the power 2 या 2 to the power 4। मैंने 2 to the power 4 क्यों ऑप्ट किया? क्योंकि ये भी 2 है, इस 4 को भी 2 में कर दूंगी, ये 2 to the power 6 है, सबको 2 की पावर में चेंज कर दूंगी, है ना। तो मैंने सबको 2 की पावर बना सकती हूँ, इसीलिए 16 को 2 to the power 4 लिख दिया। 10 to the power 2 है ना, ओके, यहाँ से एक 2 निकल सकता है, क्योंकि हर 10 2 into 5 होता है, तो 2 निकल सकता है, 5 ब्लॉक करेगा रास्ता हमारा, पर कोई बात नहीं, हम उसको ब्रेक करेंगे फिर भी। तो 10 को ब्रेक कर देते हैं, 2 into 5। अब आपने ये लॉ देखा है बच्चे, ध्यान से सुनो, आपने ये लॉ देखा है 2 to the power 2 into 5 to the power 2 equals to 2 into 5 to the power 2, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये क्या हुआ? 2 to the power 2 into 5 to the power 2 equals to 10 to the power 2 है ना। तो अगर आप इस डायरेक्शन में कर सकते हो, आप इस डायरेक्शन में भी कर सकते हो, राइट और नॉट। तो मैं वही काम यहाँ पर कर रही हूँ कि मेरे को 10 to the power 2 गिवन था, तो मैं उसे 2 into 5 की में स्प्लिट किया, तो जो पावर है वो भी दोनों को दे दो, दोनों को उसको अपनी अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स दे दो, दोनों को पावर दे दी। अब इंटू 64 को लिख दिया मैंने 2 to the power 6, होता है ना, करके देखो, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, 2 to the power 6, 2 to the power 6 है ना 64। अब इसको चाहो ऊपर ले आओ, इंटू 2 to the power -4 हो जाएगा ये, और ये 4 जो है, ध्यान से सुनो, 4 क्या है? 4 को लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर, तो उसको लिखूंगी 2 स्क्वायर, और जो ये 2 है, ये -2 बनकर इसके ऊपर आ जाएगा, एक और पावर -2। वाई हुआ ये -2? समझ में आया क्या? फिर से देखो,
मैंने क्या किया, इसको एक्चुअली डिनोमिनेटर में, इसको डिनोमिनेटर में बनाया 2 स्क्वायर का स्क्वायर। आप चाहो तो इसे डिनोमिनेटर में भी समझ सकते हो। तो ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर 4 हो गया बेटा। अब जब इस 2 टू द पावर 4 को आप ऊपर लाओगे तो 2 टू द पावर -4 ही तो हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे, है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अब हम इसे डायरेक्टली -4 ही लिख देंगे। और अब चलो करते हैं चीजों को सॉल्व, कैसे करेंगे। ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये सब बेसिस सेम है, पावर सारी ऐड कर दो। 2 टू द पावर 4 + 6 + -4 + -, ठीक है बच्चे। और इंटू 5 स्क्वायर जो है एक एक्स्ट्रा है ना। तो व्हाट इज दिस, 2 टू द पावर 10 -4 इज -8, मतलब -8 मतलब वो तो 2 टू द पावर 2 ही हो गया ना, और इंटू 5 टू द पावर 2। इसका मतलब अगेन वही आ गया आंसर, 10 टू द पावर 2, मतलब 100। दैट्स इट। टिंग 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 टिंग। अगर वो आपको क्वेश्चन ये बोलते हैं सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, क्वेश्चन में अभी तो सिर्फ सिंप्लीफाई बोला है, अगर वो क्वेश्चन में बोलते हैं सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तब हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर ही आंसर को छोड़ने से फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ये लिख देते हो तो मैम कैन कट हाफ मार्क्स, क्योंकि उन्होंने आपसे कहा था आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में छोड़ना। आ रही है बात समझ में बेटा कि नहीं आ रही, है ना। तो क्वेश्चन सारे एक ही जैसे हैं, सिर्फ कौन सी फॉर्म में छोड़ना है दैट यू हैव टू बी केयरफुल विद। कहीं वो नेगेटिव एक्सपोनेंट मांग सकते हैं, कहीं वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट मांग सकते हैं, कहीं वो इवैल्यूएट कह सकते हैं। इवैल्यूएट मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब पूरा सॉल्व करो, ये पावर वावर सब हटाओ, सब सॉल्व करना है, तब इवैल्यूएट होगा इस क्वेश्चन का नाम, तो 100 आंसर होगा। ठीक है। सिंप्लीफाई कहें तो कहीं भी छोड़ सकते हो, सिंप्लीफाई मतलब योर लिबर्टी, 10 स्क्वायर भी छोड़ दो, 100 भी छोड़ दो, दोनों चलेगा। ठीक है। और अगर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट बोल दे तब सिर्फ 10 टू द पावर 2। समझ में आ रहा है, बोलो अनघा बेटा। मैम आई थिंक यू मिस्ड 2 सेकेंड नंबर। डिड आई? मैम उसका पावर नहीं है, आपने डायरेक्टली 4 + 2 किया, 4 + 6 किया। यस मैम, बुक में भी आंसर डिफरेंट आ रहा है। ओ, आप बुक में आंसर्स देख रहे हो साथ साथ में? ओ, मैम चेक कर रहे हैं पीछे, मैं कर रही हूँ। क्यों नहीं करना चाहिए? मैम वैसे बट तो देखो, बेटा यहाँ पर अलर्ट रहो। सुनो बच्चे, याशी यहाँ पर अलर्ट रहो। प्रोसेस में जैसे यस आई हैव मिस्ड, करेक्ट, यहाँ पर अलर्टनेस दिखाओ, क्योंकि व्हेन यूर अलर्ट है, वहां वहां आपको समझ में आएगा कि वेयर यू शुड नॉट गो रॉन्ग इन द एग्जाम। लेकिन आप आंसर से वेरीफाई क्यों कर रहे हो बार बार? मत करो, छोड़ दो। कभी मैं बोलूंगी कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, तो कहीं कोई हमने स्टेप मिस नहीं कर दिया हो, वहां के लिए चेक करके बताओ, तो दैट इज परफेक्टली ओके, है ना। अभी जैसे देखो अनघा और अगम यहाँ अलर्ट है ना, इसका मतलब आपको पता नहीं है कि गलती कहाँ हुई है, आप देख रहे हो कि कहीं तो गलती हुई है। याशी अप्रोच में डिफरेंस समझो बेटा। आप क्या कह रहे हो कि मैम कहीं तो गलती हुई है क्योंकि आंसर ठीक नहीं है, और अनघा कह रही है मैम वहां आपने वो मिस कर दिया। अलर्टनेस किधर ठीक है? अनघा वाला साइड, अनघा वाला अप्रोच, ऐसे ही रखो बेटा। ओके, तो यहाँ पर अलर्ट रहो। यस करेक्ट, यहाँ पर हमने ये जो 2 स्क्वायर है ये मिस कर दिया है, तो इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, तो ये पावर 4 हो जाएगा। तो फिर क्या कर सकते हैं अब इसको हम यहाँ पर, अब वो 400 हो जाएगा बेटा, फिर और क्या कर सकते हैं, है ना। 2 × 2, या तो 400 कर दो, या फिर इसको ऐसा करो, ये 2 जीरोस हैं और 2 स्क्वायर, फिर भले ऐसे भी छोड़ दो, 2 टू द पावर 4 × 5 टू द पावर 2, चाहे तो ऐसे छोड़ दो बेटा, चाहे पूरा सॉल्व कर दो 400, कैसे भी कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोले तो ऐसे छोड़ देना, राइट, ऐसे बोले तो ऐसे छोड़ देना। क्लियर है? मैम लेकिन 400 के लिए आइडेंटिटी नहीं लगेगी कोई? 2 टू द पावर 4 × 5 टू द पावर 2 कैसे सॉल्व होगा? 2 टू द पावर 4 is 16 × 5 टू द पावर 4 is 25, 400 हो गया। मैं एक्चुअली पता है क्या करती हूँ, अगर मेरा माइंड कैसे प्रोसेस करता है चीज को,
जब भी मुझे इक्वल नंबर ऑफ 2s और 5 मल्टीप्लाई में दिखते हैं मैं उन्हें 10 में चेंज करती जाती हूँ। जैसे यहाँ आपको 2 टू द पावर 4 दिखा ना, मुझे यहाँ 2 स्क्वायर दिखे, तो 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर टुगेदर इज 10 स्क्वायर विच इज 100, मुझे वो दिखा, और इंटू 2 स्क्वायर दिखा विच इज 400। आप चाहो तो ऐसे आ जाओ इस कंक्लूजन पे कि आंसर 400, जैसे मर्जी कर लो। मेरी अप्रोच इज ऑलवेज कि 2 into 5 is 10, तो मैं वो कपल्स बना बना के 2 और 5 के मैं वो हटाती जाती हूँ ताकि थिंग्स बिकम इजियर। आई बात समझ में बच्चे की नहीं आई? जैसे मर्जी पहुंचो कंक्लूजन पे, 400 पे कैलकुलेशंस पर आपकी लिबर्टी होती है, कर सकते हो, हाँ लेकिन ऐसे मिस नहीं करना, ठीक है? चले अभी आगे। गुड बच्चे, अब देखें ये क्वेश्चन भी पूरा सिंपल है, 5 5 5 का ही पावर है, इसको ऊपर करोगे तो 5 का पावर क्या हो जाएगा? अगम बताना मुझे जरा। 5 टू द पावर -5 को अगर आप Positive. न्यूमरेटर बनाओ पॉजिटिव हो जाएगा। गुड, तो 5 टू द पावर m प्लस 3 प्लस -2 प्लस 5, दिस इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 12। सॉल्व कर लोगे ना इसको? ठीक है ना, कुछ मिस तो नहीं किया ना मैंने यहाँ पे आने का? गुड, बी माई क्रिटिक, वेरी गुड। चले अभी आगे। अभी हाँ, इसके नीचे कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? खत्म। ओ, अब इसके बाद ये सब कुछ जो है ना बेटा, ये केस बेस्ड में आ सकते हैं, जैसे ये लंबी लंबी स्टोरी है ना, ये एक्चुअली केस बेस्ड ही है सब, ये केस बेस्ड में आ सकता है। अब इसमें से कुछ भी, तो इसको अब आप अपने आप से सॉल्व कर लेना। बेसिक से लेकर एडवांस तक जो कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ टफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसी पे ही, क्योंकि यहाँ वाली सिंपलर थी, थोड़ी थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो हम आईसीएसई की बुक से करते हैं, उसको मैं आपको असाइनमेंट्स में कराऊंगी। अब हम उसे रिकॉर्डिंग में नहीं डालेंगे, बट इससे भी कॉम्प्लिकेटेड एक राउंड और करेंगे अभी इसका, ठीक है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने आप से करो और मुझे सेंड करना, ठीक है?